जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए अब समय आ चुका है रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट से पहले 5 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में किसकी बनने वाली सरकार और किसे कितनी सीटें, एग्जिट पोल सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या सट्टा बाजार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है और इसके समेत 5 राज्यों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें असम, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों के जो उपचुनाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों के लिए जो बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े एग्जिट पोल के दिए हैं, इसके अलावा सट्टा बाजार ने भी 5 राज्यों पर अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल के लिए 2016 में तो तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें हासिल करके सबको चौंकाया था और एक तरफा सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी से उसे कड़ी टक्कर मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। असम में भी यहां पर बीजेपी को क्या दोबारा से सरकार बनाने आंकड़े मिलने वाले हैं। केरल में क्या बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि हर 5 साल में केरल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होने वाला है, पांडुचेरी में क्या होगा, सभी 5 राज्यों के लिए आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम के लिए, जो इससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने चुनाव के लिए वोटिंग के पहले अपने ओपिनियन पोल आंकड़े जारी किए थे। इसमें बीजेपी को करीब 65 से 73 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान था। लेकिन सत्ता बाजार के आंकड़े इस वक्त के क्या दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए वो सभी 5 राज्यों पर आंकड़े देने वाले हैं। भाई कांग्रेस की बात करें तो 52 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। 2016 में भी बीजेपी ने 60 सीटों के साथ अपनी सरकार बना ली थी, इसके साथ कुछ और पार्टी उनके साथ आई। लेकिन इस बार असम के लिए जो बीजेपी को यहाँ पर सीटें दिखा रहा है सट्टा बाजार, क्योंकि सट्टा बाजार हर राज्य के लिए जो भी यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े होते हैं वो अपने आंकड़े जरूर जारी करता है। और सट्टा बाजार कहीं ना कहीं जो है किसी भी इलेक्शन की बात करें तो सट्टा बाजार अपने आंकड़े जरूर जारी करता है। और इसी बीच 5 राज्यों पर हुए विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस हिसाब से करीब 60 सीटों के लिए बीजेपी को 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा 65 सीटों पर 65 पैसे का भाव दिया जा रहा है। 71 सीटों पर 100 यानी कि 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार के हिसाब से जिस भी पार्टी का भाव कम होता है, सरकार बनने के चांसेस उस पार्टी के ज्यादा हो जाते हैं। बीजेपी को करीब यहाँ पर जो भाव दिया जा रहा है वो सरकार के आंकड़े तक पहुंचा जा रहा है, यानी 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार असम के लिए बन जाती है। 1 के बदले 71 सीटें तक यहाँ पर दिखाई गई हैं, यानी औसतन लगा जाए तो बीजेपी को करीब 65 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा 64 सीटें है, यानी यहाँ पर बीजेपी को सरकार बनाने के आंकड़े हैं। लेकिन कांग्रेस से कड़ी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलने की संभावना लगाई जा रही, क्योंकि कांग्रेस को करीब यहाँ पर 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान भी यहाँ पर एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार के हिसाब से असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़े आंकड़े निकल कर सामने आए। 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने चुनाव यानी वोटिंग के पहले जो अपने आंकड़े जारी किए थे, इसमें 151 सीटों तक टीएमसी को दिखाया गया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को करीब 117 सीटें प्लस माइनस होने की संभावना लगाई गई थी। लेफ्ट कांग्रेस को भी 24 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया था। बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुका है ये चुनाव, और इसके लिए अब एग्जिट पोल के लिए सट्टा बाजार ने अपने सभी 8 चरणों के लिए अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। और टोटल सीट 294 सीटों के लिए अगर बात करें तो क्या होने वाला है, 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी के लिए जो आंकड़े अब सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल के लिए लगाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही आंकड़े बैठते हैं, इसमें 140 सीटों के लिए 22 पैसे का भाव बीजेपी यानी एनडीए को दिया जा रहा है, जबकि 145 सीटों के लिए 62 पैसे का भाव पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी को मिल रहा है। 150 प्लस सीटों के लिए 100 यानी कि 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। 115 के लिए 130 पैसे का भाव यानी 1 रुपए और 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। यानी सबसे मजबूत अगर नजर आ रही है तो बीजेपी इस समय जो आंकड़ा बन रहा है बीजेपी का, कि बीजेपी कम से कम 145 से 150 सीटें पश्चिम बंगाल के लिए निकालती नजर आ रही है, जो सट्टा बाजार के अपने आंकड़े 294 सीटों के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि कम भाव बीजेपी को दिया जा रहा है, 22 पैसे का भाव 140 सीटों के लिए है, जो सट्टा बाजार के अपने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 100 सीटों के लिए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। 105
सीटों के लिए 60 पैसे का, जबकि 110 सीटों के लिए 1 के बदले 1 रुपए ही दिया जा रहा है। यानी एवरेज लगा जाए तो टीएमसी को करीब 110 सीटों के आसपास चुनाव में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है 294 सीटों के लिए, जबकि बीजेपी को सट्टा बाजार के हिसाब से कम 150 सीटें इस चुनाव में मिलने की संभावना सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी सट्टा बाजार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन फिर भी बता दें तो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, आने वाले समय में कुछ दिनों का और भी समय है, उसमें क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमिलनाडु के लिए भी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए कि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की वापसी होने वाली है या फिर क्या होने वाला है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एबीपी न्यूज सिवोटन ने ओपिनियन पोल जारी किया था उसमें 161 से 169 सीटें यूपीए के खाते में जाने की संभावना लगाई गई थी, जबकि एनडीए की अगर बात करें तो 53 से 61 सीटें ही यहाँ पर एनडीए के खाते में दिखाई गई थी। अब एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? एग्जिट पोल के हिसाब से डीएमके कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर वापसी होती नजर आ रही है। 145 सीटों के लिए 22 पैसे का भाव तमिलनाडु के लिए लगाया जा रहा है, 234 सीटों के लिए, जबकि 150 सीटों के लिए 5 पैसे का भाव दिया जा रहा है डीएमके कांग्रेस के लिए, और 155 के लिए 67 पैसे का और 160 के लिए यहाँ पर 1 के बदले 1 रुपए का भाव सट्टा बाजार के हिसाब से तमिलनाडु के लिए लगाया जा रहा है। यानी तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, जो सट्टा बाजार के अपने आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि यहाँ पर एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें तो 50 सीटों के लिए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है, 55 सीटों के लिए 62 पैसे और करीब 60 सीटों के लिए जो है 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। यानी बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है एआईडीएमके का, वो तमिलनाडु में करीब 60 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 55 से 160 तक जो है तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं केरल की 140 सीटों के लिए, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने चुनाव यानी वोटिंग के पहले अपना ओपिनियन पोल जारी किया था। उसमें एलडीएफ को 71 से 83 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि यूडीएफ की 56 से 68 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं केरल के अगर आंकड़ों की बात करें तो केरल में हर 5 वर्ष में यहाँ पर सरकार यानी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी इस बार यूडीएफ का नंबर आता है, लेकिन इस बार एलडीएफ जो है सरकार के आंकड़े तक पहुंचता नजर आ रहा है। सट्टा बाजार के अपने आंकड़े क्या कहते हैं केरल के लिए? केरल की बात करें तो केरल के लिए यहाँ पर 65 सीटों के लिए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है और 70 सीटों के लिए 62 पैसे का भाव और 75 सीटों के लिए 1 के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। यानी एलडीएफ की सरकार लगभग बनना तय माना जा रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े थे। यानी एलडीएफ एक बार फिर से सरकार में वापसी कर रहा है, तो केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि केरल के लिए वायनाड से यहाँ पर राहुल गांधी जो कि यहाँ पर सांसद हैं, उनको बड़ा धक्का यहाँ पर होने की संभावना है। और यूडीएफ कांग्रेस की बात करें तो 45 सीटों के लिए 30 पैसे का भाव कांग्रेस के लिए दिया जा रहा है केरल के लिए, जबकि यहाँ पर 62 पैसे का भाव 50 सीटों के लिए और 55 सीटों के लिए 1 के बदले 1 रुपए ही दिया जा रहा है। यानी एलडीएफ की एक बार फिर से सरकार बरकरार रह सकती है। यानी एक बार फिर से केरल में एलडीएफ अपनी सरकार यदि लगातार दूसरे सत्र में सरकार आने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा पौंडीचेरी के लिए भी यहाँ पर जो ओपिनियन पोल जारी किया था चुनाव से पहले, करीब यूपीए को 7 से 11 सीटें और एनडीए को 19 से 23 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया था पौंडीचेरी में, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पौंडीचेरी में गिरी थी, उसको लेकर आप सट्टा बाजार के पौंडीचेरी के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं। 15 सीटों के लिए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है, बल्कि 16 सीटों के लिए 55 पैसे का भाव है और 17 सीटों के लिए बीजेपी के लिए 1 के बदले 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। यानी पौंडीचेरी में आसानी से बीजेपी की सरकार सट्टा बाजार के हिसाब से बनने की संभावना लगाई जा रही है। यदि 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। 5 राज्यों में बात करें तो पश्चिम बंगाल में पहला बड़ा उलटफेर हो रहा है और बीजेपी पहली बार अपनी सरकार के आंकड़े तक पहुंचती नजर आ रही है, जो सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलते सामने आए हैं। असम में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन डीएमके गठबंधन की सरकार बन रही है। केरल में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है, यहाँ पर एनडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है और पौंडीचेरी में यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने की संभावना एग्जिट पोल के आंकड़ों में लगाई गई है। लेकिन ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े, सट्टा बाजार के अपने आंकड़े हैं। आने वाले समय में क्या होगा, अभी भी कुछ दिन को समय बाकी है। ऐसे में सट्टा बाजार के आंकड़े क्या इसी प्रकार की रहेंगे या फिर इनमें कुछ बड़ा बदलाव होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। आखिर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में किसकी बनने वाली सरकार? और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट बड़े बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के साथ बदलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।